अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह अन्हो की ज़िंदगी बहुत ही अहम थी। वो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सबसे करीब दोस्त और सहाबी थे। उन्हें इस्लाम कबूल किया और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ मसनूयत से भरा सफ़र किया। जब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वफ़ात हो गए तो उम्मत को एक साथ रखने के लिए अबू बकर रज़ी अल्लाह अन्हु ने लीडरशिप संभाली। उन्होंने बैअत रिदा हासिल की, जो इस्लाम की यूनिटी के लिए एक मिसाल थी। उनकी खलीफत के दौरान उन्होंने इस्लाम के खिलाफत को मजबूत बनाया, गज़वत की और इस्लाम की बुनियाद को मजबूत किया। अबू बकर रज़ी अल्लाह अन्हो की सबसे बड़ी कामयाबी ये थी कि उन्होंने इस्लाम को एक जोड़ से कायम रखा और उम्मत को एक साथ रखा। उनकी लीडरशिप ने इस्लाम के मुस्तहकाम बुनियाद भी रखी, जिससे आगे चलकर दूसरे खलीफे भी इस्लाम को बढ़ावा देते रहे। उनकी ज़िंदगी से हमें सबक मिलता है कि सच्चाई, ईमानदारी और एकजुट रहना कितने ज़रूरी है। उमर इब्न खत्ताब रज़ी अल्लाहु अन्हु की शनाख्त उनकी अदल और इंसाफ की वजह से होती है। वो ने इस्लाम को मजबूती से कायम किया और हुकूमत के तरीक़े को बेहतरीन बनाया। उनका सफ़र इस्लाम के लिए एक नई मंजिलों का सबब बना, जिसमें उन्होंने सोशल और इकोनॉमिक रिफॉर्म्स किए। वो ने फजीलत और तख्त पर कायम होने से पहले इस्लाम के उसूलों को अपनी ज़िंदगी का हिस्सा बनाया। उमर रज़ी अल्लाहु अन्हु ने इस्लाम के कानून को लोगों तक पहुँचाया, मस्जिद और शरिया की बुनियाद मजबूत की और इंसाफ को हर जगह फ़रोग़ दिया। उन्होंने मुसलमानों के हकूक़ की हिफाजत की और जहांगीराना हुकूमत के ज़रिए इस्लाम को हर जगह फैलाया। उनकी रहनुमाई में इस्लाम ने अपनी पहचान और भी मजबूत बनाई। उमर रज़ी अल्लाहु अन्हु की रहनुमाई में इस्लाम एक इंसाफ पसंद और अदल की बुनियाद पर खड़ा हुआ। उस्मान इब्न अफ़्फ़ान की ज़िंदगी में सब्र और तहम्मुल की मिसाल मिलती है। उन्हें इस्लाम कबूल करने के बाद अपनी माल और दौलत से इस्लाम की मदद की। वो एक अमीर और वफ़ादार सहाबी थे। उस्मान इब्न अफ़्फ़ान की खलीफत के दौरान इस्लाम की तरक्की और फ़रोग़ के लिए बहुत से अहम कदम उठाए गए। उन्होंने कुरान मजीद की हिफाजत के लिए उसके मुतरजम बनवाए, ताकि वो हर जगह पहुँचे। कुरान की तहकीक और सफाई में उनका किरदार लाजवाब था। उन्होंने मुसलमानों के दरमियान इत्तेहाद कायम रखा और उनके दुश्मनों के खिलाफ मजबूत मुकाबला किया। उनकी रहनुमाई में इस्लाम ने अपनी बुनियादी टीचिंग्स को बढ़ावा दिया और दुनिया में इस्लाम की पहचान और भी मजबूत हुई। उस्मान रज़ी अल्लाहु अन्हा की खिलाफत में मुसलमानों ने अमान और इंसाफ के साथ अपनी ज़िंदगी गुजारी। उन्होंने इस्लाम के उसूलों को अपनी ज़िंदगी का हिस्सा बनाया और मुश्किल वक्त में भी सब्र का दिखाया। उनकी वफ़ादारी और ताज़ीम के सबब इस्लाम के साथ उनकी मोहब्बत उनके दिनों की यादगार बन गई। उस्मान रज़ी अल्लाहु अन्हा की रहनुमाई में इस्लाम ने अपनी बुनियादी टीचिंग्स और कुरान की हिफाजत के ज़रिए एक मजबूत बुनियाद हासिल की। उनकी कहानी से हमें ये सबक मिलता है कि सच्चाई, सब्र और दुश्मनों के खिलाफ हिम्मत से काम लेना कितना ज़रूरी है। अली इब्न अबी तालिब रज़ी अल्लाह अन्हो की ज़िंदगी से हमें सबक मिलता है कि इंसाफ और हिकमत से काम लेना कितना ज़रूरी है। वो नबी प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चाहते हुए इस्लाम के साथ गहरा लगाव रखते थे। उनकी खिलाफत में मुश्किल वक्त आया जब उनके दुश्मनों ने इस्लाम के दुश्मन बनकर मुकाबला किया। अली रज़ी अल्लाह अन्हो ने हर मुश्किल वक्त में सब्र और हौसला दिखाया। उन्होंने इंसाफ को अपनी ज़िंदगी का उसूल बनाया, चाहे वो अपने ही दोस्तों के खिलाफ हो या दुश्मनों के साथ। अली रज़ी अल्लाह अन्हो की लीडरशिप में इस्लाम की बुनियादी टीचिंग्स को बढ़ावा मिला और उन्होंने अपनी हिकमत और दानिशी से इस्लाम को मजबूत बनाया। उन्हें अपनी ज़िंदगी में सिर्फ अल्लाह की रज़ा के लिए काम किया और अपने दुश्मनों के साथ भी इंसाफ से पेश आए। उनकी रहनुमाई में मुसलमानों ने न सिर्फ अपनी मदद की बल्कि इस्लाम के असली उसूलों को भी समझा। उनकी सब्र और दनाई से हमें ये सबक मिलता है कि मुश्किल वक्त में भी इंसाफ और हिकमत को अपनाना चाहिए। अली रज़ी अल्लाहु अन्हो की ज़िंदगी हम सब के लिए एक मिसाल है कि सच्चाई, इंसाफ और दानिशी से ही कामयाबी हासिल होती है। उनकी तालीमात से हम सीख सकते हैं कि मुश्किल वक्त में भी अपने अकीदत और उसूलों पर कायम रहना कितना ज़रूरी है। इस्लाम एक ऐसी दीन है जो इंसाफ, मोहब्बत और इंसानियत की तालीमात देता है। इस दीन ने हर ज़माने में इंसानों की रहनुमाई की है
اور ہر مشکل وقت میں انہیں سہارا دیا ہے۔ مسلمانوں کے لیے ضروری ہے کہ وہ قرآن اور سنت کی تعلیمات پر عمل کریں تاکہ ان کی زندگی بہتر بن سکے۔ اسلام نے ہمیں سکھایا ہے کہ ہمارا مقصد صرف اپنے لیے نہیں بلکہ دوسروں کے لیے بھی اچھے ارادے رکھنا ہے۔ زندگی میں سچائی، ایمانداری اور انصاف کی اہمیت سب سے زیادہ ہے۔ ہر انسان کی کوشش ہونی چاہیے کہ وہ اپنے عمل سے اسلام کے اصولوں کو روشن کرے۔ مسلمانوں کے لیے یہ بھی ضروری ہے کہ وہ ایک دوسرے کے ساتھ محبت اور بھائی چارہ بنائیں۔ آج کے دور میں ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم اپنے عقیدت کو مضبوط بنائیں اور اپنی زندگی میں اسلام کی تعلیمات کو اپنائیں۔ آخر میں یہ کہنا چاہوں گا کہ اسلام صرف ایک دھرم نہیں بلکہ ایک زندگی گزرنا کا طریقہ ہے۔ اس دین کی تعلیمات سے ہم اپنی زندگی کو بہتر بنا سکتے ہیں۔ ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے عقیدت کو مضبوط بنائیں اور دنیا کو ایک اچھی مثال پیش کریں۔ یہی ہماری اصلی کامیابی ہے اور یہی اسلام کی اصل سیکھ ہے۔ ختم کرتے ہوئے ہم یہ کہتے ہیں کہ اسلام کی تعلیمات پر عمل کرتے ہوئے ہم اپنی زندگی کو روشن اور مقبول بنا سکتے ہیں۔